दोस्तों नमस्कार। रेस टेक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, आज जो भी एमपीपीएससी का एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, वो प्री हो सकता है, मेंस हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, आप अकेले इस वेबसाइट की सहायता से पास कर सकते हैं। इस वेबसाइट वो सभी है जो आपको एमपीपीएससी क्लियर करने में सहायता करेगी। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। लिंक मैं दोनों ही वेबसाइट के दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। तो मैं हिंदी मीडियम पर अगर जाएं तो आप हिंदी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आप ये हिंदी वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। तो आज दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि आप एमपीपीएससी नहीं, कोई सा भी एग्जाम अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट की सहायता से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों जो करंट अफेयर्स रहते हैं वो करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए जाते हैं। जैसे कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पहल किसी ने की होगी, उसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो चर्चा में क्यों, इसके बारे में भी इन्होंने बताया है। प्रमुख बिंदु क्या है वो भी बताया है। साथ में दोस्तों इसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों को संरक्षण नियम 2020 के तहत बनाया गया है, मतलब उसके बारे में भी बताया है। साथ में पृष्ठभूमि भी बताया है और कुछ विशेषताएं बताई कि ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, गैर भेदभाव क्या होता है। इस तरीके से ये करंट अफेयर्स को एक्सप्लेन करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्रश्न देते हैं डेली 5 से 6। तो उन प्रश्नों के अगर आप इधर आंसर देते हैं तो वो भी एक अच्छा माध्यम है आपके लिए। अब नया क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी बात ये प्रीलिम्स फैक्ट्स। अगर 26 नवंबर के हम प्रीलिम्स फैक्ट देखें तो ये जरूरी नहीं कि आईएएस और दूसरी एग्जाम उनके लिए सहायता, ये सभी तरह के एग्जाम में सहायता करने वाले हैं। अब प्रीलिम्स फैक्ट में क्या किया है कि हाल ही में प्रधान ने 23वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। तो प्रगति बैठक की अध्यक्षता की, साथ में प्रगति बैठक क्या है, ये तमाम तरह की जानकारी इस एक ही पॉइंट में उन्होंने अच्छे तरीके से बता दिया है। एक्सप्लोर करें, इतने सारे मुद्दे हैं, करंट अफेयर हैं, चर्चित मुद्दे। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं और उनके टेस्ट देना चाहते हैं तो एनसीईआरटी टेस्ट भी दे सकते हैं। वो भी दोस्तों क्लास वाइज देखिए, यहाँ पर इतिहास की है इतनी क्लास है, भूगोल की है, सामाजिक विज्ञान की है, विज्ञान है, अर्थशास्त्र है। इसके अलावा मेंस अगर आप GS1 GS2 GS3 GS4 इनके अगर टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये भी अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है। सीधा सा मतलब ये है। अब हम चलते हैं और वेबसाइट जो कि एमपीपीएससी के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। एमपीपीएससी की अगर कुछ जानना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। एमपीपीएससी की प्रक्रिया समझा सकते हैं, उसकी क्या रणनीति है, मॉडल पेपर, विगत प्रश्नों के पेपर। और साथ में सबसे अच्छी बात दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि आप इन्होंने कुछ बुक्स लॉन्च की हैं और वो बुक्स लॉन्च करके आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के अगर आप सभी तरह के मेंस हुआ, प्री हुआ, इंटरव्यू हुआ क्लीन करना चाहते हैं तो इन्होंने एक कोर्स किया है। ये 11,000 का कोर्स है जिसमें आपको प्री और मेंस दोनों की बुक्स दी जाएंगी। और बुक्सों में क्या है वहाँ पर यहाँ पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। जैसे कि प्राचीन भारत का बुक्स है, ये छोटा छोटा उन्होंने पार्ट दिया है। अगर आप सभी बुक्स लेना चाहते हैं तो 11,000, जो कि बहुत कम है और घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए सभी में कुछ ना कुछ है। आधुनिक भारत है। अब ये बुक्स देख लीजिए दोस्तों, ये प्राचीन भारत की बुक है और इस बुक में देखिए कितना अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। क्या बुक एक्सप्लेन करेंगी इस बुक में, तो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मुख्यतः 3 स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। एक एक दो दो नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अगला देख लीजिए, भारत में होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ के लेख से मिलती है। ठीक है। इसके अलावा फिर उन्होंने क्वेश्चंस भी दिए हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन भी दिए हैं कि परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत कौन सा है, तो इन चारों में से क्या है। इसके बाद इन्होंने यहाँ आंसर दिए हैं। ठीक है। ये मेंस की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये देखिए ऋग्वेद कालिदास के बारे में लिखिए आप। इसके अलावा अगर दोस्तों लघु उत्तरी 50 शब्दों में 5 से 6 व्यक्तियों में दीजिए तो पंक्तियों में दीजिए तो ये दिया है। इतिहास के पुनर्निर्माण विभिन्न प्रकार के स्रोतों का सापेक्ष महत्व विवेचन की, जो पहले उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया उसी के बारे में क्वेश्चन आंसर है। ऐसे ही सभी चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप ये 11,000 रुपये खर्च कर सकते हैं अगर एमपीपीएससी के अच्छी से क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं और इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वेबसाइट के बारे में तो मैंने बता ही दिया है।
वेबसाइट तो बहुत ही शानदार है। आप ऊपर भी अगर सेक्शन देखेंगे दोस्तों इस वेबसाइट के, ये देखिए कितने अच्छे प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो मुख्य परीक्षा कर लीजिए, प्री की तैयारी करना चाहते हैं तो प्री की कर लीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये दृष्टि वेबसाइट है, और इसके एमपीपीएससी जो सेक्शन है, ये इस सेक्शन की ये सभी बुक मंगाकर आप एमपीपीएससी प्री मेन दोनों ही क्लियर कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, जिससे कि वो भी इस वेबसाइट का फायदा उठाएं। साथ में ही दोस्तों कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि इसी तरीके के हम एमपीपीएससी से संबंधित डेली अपडेट आपको देते रहेंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।